हेलो ट्रेडर्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस नई इंडिकेटर सीरीज़ में। और आज जिस इंडिकेटर का हम यूज़ करने और सीखने वाले हैं वो सबसे फेमस इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। ये वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये। और आइए चलिए सीधे डाइव करते हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। सबसे ज़्यादा फेमस इसलिए है कि आप हाँ गैस सही कर पा रहे हैं क्योंकि इसको यूज़ करना सबसे आसान है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं। इंडिकेटर्स में सिंपल आपको टाइप करना है MA और आपको मूविंग एवरेज सबसे ऊपर दिख जाएगा। इसकी जो सेटिंग्स हैं वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। इसमें लेंथ और स्मूथिंग लेंथ दोनों फ़िलहाल के लिए 9 है। ये स्टाइल है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके आप सारे ये सेटिंग्स देख सकते हैं कैसी हैं। ठीक हो गया? अब देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है क्योंकि अभी लाइव मार्केट है। तो लाइव मार्केट में ही इनको दिखाने का सबसे ज़्यादा यूज़ हो पाता है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रह पाते हैं क्योंकि अब बनने के बाद तो काफ़ी ईज़ी रहता है उन चीज़ों को स्पॉट करना, है ना? इस वक़्त है कि इस वक़्त क्या है, प्राइस क्या है, इस ब्लू लाइन के डाउन साइड ट्रेड कर रहा है। जैसे ही इस ब्लू लाइन को यानी कि इस ब्लू लाइन को मार्केट ने फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस ट्रेड किया है। जैसे ही मार्केट इस ब्लू लाइन को टच करेगा तो शॉर्ट साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। ठीक हो गया? और वही 1:2 1:3 या उससे ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड किया जाएगा। और एट एनी मोमेंट अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर जाता है तो एग्जिट ट्रेड में से कर दिया जाएगा एसएल लेके। ठीक है? पूरा का पूरा हमारे पास प्लान रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट ने बुल साइड का दिखाता हूँ एक ट्रेड। मार्केट ने अप क्लोज दिया, हमने यहाँ पर प्लान बनाया कि मार्केट इसको सपोर्ट बनाएगा तो उसको हम अप साइड की ट्रेड लेंगे। मार्केट नीचे ट्रेड करने लगा, ऊपर जाके जब जैसे ही सपोर्ट दिखाया वैसे ही हमने अप साइड की ट्रेड प्लान करी और अच्छा खासा मूवमेंट हमको देखने को मिल गया। सेम तरीके से यहाँ पर भी है, प्राइस डाउन साइड को ट्रेड कर रहा था, हमने क्या प्लान बनाया, ब्लू लाइन को जैसे ही टच करेगा हम क्या करेंगे, डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम तरीके से प्राइस नीचे मूव किया, जैसे ही ऊपर आया मूविंग एवरेज से टकरा के सीधे डाउन साइड को चले गया। एक आध बुल साइड का भी देख लेते हैं। यहाँ पर ही देखिए, प्राइस ऊपर वैसे ही मूव कर रहा था ब्लू लाइन के मूविंग एवरेज के, जैसे ही ब्लू लाइन में सपोर्ट लेने लगा हमने ट्रेड एग्जीक्यूट की और अप साइड को मूवमेंट हो गया। ठीक हो गया। और एग्जिट का प्लान भी सिमिलर है, अगर नीचे क्लोज हो जाता है तो यहाँ पर एग्जिट कर दिया जाएगा सीधे सीधे। ठीक हो गया। काफ़ी इजी टू यूज़ है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ये इंडिकेटर है। तो सिंपल सा फंडा है, एज रेजिस्टेंस इसको ट्रीट करता है मार्केट, शॉर्ट साइड की ट्रेड हम प्लान कर लेंगे। एज सपोर्ट ट्रीट करता है मार्केट, अप साइड की ट्रेड प्लान हम कर लेंगे। 1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम इजीली इसमें से निकाल सकते हैं। एज बिगिनर एक रेफरेंस पॉइंट हमें इसके थ्रू मिल जाता है। इसके कुछ और जो वेरिएशंस हैं वो लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि 7 EMA। तो इसका फंडा सिमिलर सा सिंपल सा है और जो छोटी स्कैल्पिंग के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। और ज़्यादा ट्रेड्स आपको एग्जीक्यूट करने के लिए मिलेंगे, लेकिन छोटे-छोटे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1 1:1.5 में आप 7 EMA का यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी होती। ठीक हो गया। और एक और फेमस जो मूविंग एवरेज है वो है 20 मूविंग एवरेज। कुछ लोग 21 का भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम फ्रेम का अंतर है। जिस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं ना कि टाइम फ्रेम 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, उसी तरीके से 20 मूविंग एवरेज है। अगर आप 15 मिनट में देखेंगे तो आपको बड़े-बड़े मूव्स इसमें तो और ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन ट्रेड की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। जैसे-जैसे मूविंग एवरेज में आप नंबर बढ़ाते जाएँगे, यहाँ पर 7, 9, 20, अब 20 आ गया तो फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड और जो अमाउंट है ट्रेड का वो बड़ा-बड़ा होगा ना, मूव्स बड़े-बड़े मिलेंगे आपको। ठीक हो गया? तो एज़ अ बिगिनर आपको जो सूटेबल लगता है, मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि जो डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग है 9, उसी को एज़ बिगिनर यूज़ किया जाए। और आपको रिस्क रिवॉर्ड जब बढ़ाने का आप इतना एक्सपर्टीज़ आ जाए इसमें, तब उसके बाद ही रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा ईएमए का यूज़ किया करें। सिंपल अगर मूविंग एवरेज का यूज़ कर रहे हैं तो। ईएमए कह दिया मैंने गलती से, लेकिन वो मूविंग एवरेज ही है। ईएमए हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो भी सिमिलर ही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी ईज़ी टू यूज़ इंडिकेटर है, एज़ बिगिनर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।